सेठा में सांवरो सेठ रे बाकी सब दुबली है। मोहन की फोटो सेठ रे मोहन की फोटो से मोहन की फोटो सेठ रे मोहन की फोटो से। सेठा में सांवरो सेठ रे बाकी सब दुबली है। की कृपा हो, भागवत भगवान की कृपा हो, वही बोल सकता है। मैंने जब कैमरा हटा दिया था तो मैंने इसको पीछे खींचा तो थोड़ी देर ऐसे रोका और एकदम थोड़ा तो आगे चला गया। कथा करना भी हम तैयारी तो कर सकते हैं, आयोजक भी हो सकते हैं, लेकिन सब चीजें परिपूर्ण तभी हो जब भगवान की कृपा होती है। और जब भगवान कृपा करता है तभी किसी से बुलवा सकता है, किसी से कथा बुलवाता है, किसी को आयोजक बनाता है, किसी को वाचक बनाता है। सब भगवान के हाथ में है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। भगवान की जब मर्जी हो जाती है, जिसके हृदय में भगवान आके बैठ जाए, जब भगवान की प्रेरणा हो जाए तभी कार्य होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो यहाँ भी जो कथा हो रही थी, पहले तो निश्चय ही नहीं था, लेकिन फिर 2-4 दिन के अंदर ऐसी योजना बनी और 4 दिन के अंदर अंदर कार्यक्रम शुरू हो गए। भुवनेश्वरी महिला भक्त मंडल ने निश्चय किया कि कार्यक्रम करना है और राम सिंह जी शेखावत, जितेंद्र जी कुशवाहा आदि सभी लोगों ने कहा कि भाई प्रबंधन की व्यवस्था हम करेंगे, मातृशक्ति आगे है तो हम लोग सब तैयारी करेंगे। तो इनके शुभ संकल्पों से ये भागवत कथा यहाँ हो रही है। तो संकल्प भी भगवान पैदा करता है और उनको पूरे भी भगवान कराता है। और ऐसा ही संकल्प हमारे यहाँ अपने कथा में बैठे हैं श्री जगदीश चंद्र माहेश्वरी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता माहेश्वरी जी। इनका दोनों जनों का ऐसा निश्चय है कि हमको कथा करानी है। कहाँ कराएंगे? एक तो किसी तीर्थ धाम में होना चाहिए, और शास्त्रों में भी भागवत जी में मैंने बताया था कि तीर्थ धाम में कथा होना चाहिए। तो पुष्कर धाम या शुक्ता, इनमें से कहीं कथा हो सकती है। इनके लिए ताली बजा करके जरा अभिनंदन करिए। अभी तारीख निश्चित नहीं है, समय निश्चित नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो आप सब लोगों को जरूर पता चल जाएगा। और देखिए दोनों ही धाम श्रेष्ठतम है। और शुक्ताल के बारे में तो ये कहते हैं कि इसका नाम ही है सुख ताल। उसमें जो सुख है उसके ऊपर ताला लगा है। जब तक सुखताल में कथा नहीं सुनोगे तब तक सुख का ताला नहीं खुलेगा। तो ऐसा शुक्ताल धाम है। बोलो शुक्ताल धाम की, जहां पर पहली बार सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। तो आपका शुभ संकल्प है और भगवान आप पर कृपा करे, आपको स्वस्थ निरोगी दीर्घायु दे और ऐसे आपके संकल्प जल्दी से जल्दी पूरे हो, ऐसे हम भागवत भगवान से, माता रानी से कामना करते हैं। आपके आरोग्य की, ऐश्वर्य की कामना हम करते हैं। और एक विषय और ध्यान में आया, उज्जैन के कुछ व्यक्ति हैं, उन्होंने निश्चय किया कि हमको भी पुष्कर धाम में कथा करानी है, हम भी चाहते हैं। हमने कहा भाई आप अकेले क्यों जाओ, और लोगों को भी साथ में ले चलो। बोले गुरु जी हमको जितने हम लोग हैं वो चले, बाकी लोग भी अगर आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। तो फिर ये निश्चय हुआ कि पुष्कर धाम में मल मास जो आ रहा है दिसंबर के महीने में, बहुत पवित्र मास है, बहुत शुभ है। उस समय विवाह, घर बनाना या इस तरह के जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं कर सकते, उससे दोष होता है। लेकिन भगवान नाम लेना, सत्संग करना, कथा करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ये कार्य उस समय करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने ही चाहिए। तो उस मल मास में पुष्कर धाम में भागवत कथा और ब्रह्म पुराण एवं श्रीमद् भागवत कथा दोनों होगी। क्योंकि पुष्कर के बारे में अपन जानते हैं, ये ब्रह्मा जी का धाम है। हर मंदिर में अपन देखते हैं शिव जी की, राम जी, हनुमान, कृष्ण
इनकी मूर्ति होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की मूर्ति कहीं नहीं होती। विश्व में अगर कहीं ब्रह्मा जी की मूर्ति है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो वो है पुष्कर धाम। बोलो पुष्कर धाम की। राजस्थान में पुष्कर धाम आता है, तो यहाँ कथा होगी। और आप लोगों को भी निमंत्रण है, आपके लिए भी सूचना है कि आप लोग भी जो जानना चाहे आप बता सकते हैं। आपके रहने खाने 7 दिन तक वहीं रहना, वहीं खाना और वहीं मजे से कथा सुनना। और एक नहीं 2-2 कथा का लाभ मिल रहा है, ब्रह्म पुराण की कथा भी और भागवत कथा भी। तो आप में से जो जो जाना चाहे आप बता दीजिए। 1 2 3 4। हमारे जो आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत है, उनके धर्मपत्नियां विराजित हैं और उनके परिवार के अन्य भी भाई साहब हैं, बहनें हैं, माता। 3-4 लोगों ने हाथ खड़े किए, इनके लिए जरा जोरदार ताली बजा दी। तो 4 लोग तो ये पक्के हो गए हैं, तो इनका नाम पता निकलेंगे और आने जाने की व्यवस्था विधिवत अच्छे ढंग से व्यवस्था करेंगे, बढ़िया से ले जाएंगे, वहाँ 7 दिन तक रहेंगे, वापस अच्छे से आएंगे। बीच में तीर्थ पड़ेंगे, उनका भी दर्शन करते हुए चलेंगे। ऐसे 2 अभी 1-2 महीना बाकी है, उसमें ठंड का समय रहेगा। राजस्थान तो वैसे भी गर्म क्षेत्र है, ज्यादा ठंडी उधर पड़ती नहीं है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ठंडी रहती है, तो वहाँ ठंडी से भी बचेंगे ना, वहाँ गर्मी ज्यादा ना ठंडी ज्यादा, मजे से अच्छा मौसम रहेगा। और समय जो तय किया है 24 दिसंबर से 30 दिसंबर, ये समय ऐसा रहता है कि शासकीय हो या अर्ध बिना शासकीय हो, सभी जितने कामकाज वाले उनकी भी छुट्टियां रहती हैं, तो उस तरीके से भी ज्यादा घर में लोड नहीं रहेगा। तो सभी कथा सुनने वालों को छुट्टी मिल जाएगी, अवकाश मिल जाएगा। तो पुष्कर धाम में कथा है, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, आप लोग चलिए, ऐसा आपको निमंत्रण है। उसकी पूरी जानकारी जो जो आपकी कोई जानकारी हो तो आपको मिल जाएगी। एक बैनर बनवा करके यहाँ लगा दिया है, कुछ पत्रक हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप सब पुष्कर धाम में श्री ब्रह्म पुराण एवं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इंद्र ने आकर के स्तुति की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, इंद्र वहां से चले गए। आगे भगवान सुखदेव जी जिस लीला का वर्णन कर रहे हैं वो है रास लीला। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को दिए हुए वरदान को, वचन को पूरा करने के लिए उन सब रात्रियों को एकत्रित किया। रात्रि ही वे सब रात्रियां जो चीरहरण आदि के समय में आई थी, भगवान ने सबको एक साथ किया और रास विहार करने का निश्चय करके यमुना के किनारे गए और अपनी मुरली पर मधुर तान छेड़े। ब्रज में रहने वाली जितनी गोपियां हैं ये सब कृष्ण की मुरली को सुन सुन करके भगवान के पास आ रही है। आपको ये बात बता दें कि वृंदावन की जो गोपियां हैं ये साधारण गोपियां नहीं, ये वेद की ऋचाएं हैं। ये वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने वर्षों वर्षों तक उल्टे लटक करके, पेड़ पे उल्टे लटक के, अग्नि में शरीर को तपाकर, पानी में शरीर को गला करके तपस्या की। वो ऋषि वृंदावन में गोपी बनकर आए हैं। वेद के मंत्र ही साक्षात गोपी बन के वृंदावन में अवतरित होते हैं। गोपी का मतलब कोई साधारण नहीं, गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम से मती गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी होती है। खाते पीते सोते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। जो हर परिस्थिति में कृष्ण का ध्यान करे, कृष्ण नाम का जप करे, वो है गोपी। और कृष्ण ने जब मुरली बजाई तो सारी गोपियां दौड़ करके कृष्ण के पास आने लगी। जो जो कार्य गोपियां कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके, कोई दूध दुह रही थी दूध दुहना छोड़ दिया, भोजन बना रही थी भोजन बनाना छोड़
दिया। घर वालों ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो गोपियों ने कहा आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। बाबा नंद का कुंवर कन्हैया, बाबा नंद का कुंवर कन्हैया, बाबा नंद का कुंवर कन्हैया, रास रचाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। राधे कृष्णा। अच्छा आप लोग ये बताइए कौन कौन रासलीला में सम्मिलित होना चाहता है? कौन कौन ये चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पास आए, हम भी भगवान से मिले, ऐसा हमारा भाग्य रहे। देखो प्रत्यक्ष मिले या न मिले, लेकिन भाव से, मन से तो हम भगवान से मिल ही सकते हैं। तो ये भाव रखना है कि हम भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं, भगवान हमारे पास खड़े हैं, ऐसा भाव रखते हुए अगर मन में नृत्य करने की इच्छा हो तो आप नृत्य भी कर सकते हैं। तो झूमते हुए ताली बजा के गाना है और नाचना भी है, या बीच की जगह कर लेना, थोड़ा इधर खिसक जाना, बीच में आप लोग नाच सकते हैं। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। वो तो आए बाल बाल संग, वो तो आएंगे बाल बाल संग, आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी।